सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, आज हम सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। सौरमंडल क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, उसको कहीं ना कहीं नोट करते रहिए। हम यही सलाह देंगे, इसके अलावा हम नहीं कहेंगे कि आप केवल देखकर वीडियो को रह जाइए। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सौरमंडल, सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? देखिए दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में हमारे जो है, अगर जिसे कहा जाता है अंतरिक्ष काला दिखाई देता है चंद्रमा से देखने पर, तो वास्तव में वह काला ही दिखाई देता है। लेकिन उस अंतरिक्ष में बहुत सारे छोटे बड़े पिंडों का समूह रहता है, या कह सकते हैं पिंड होते हैं, चाहे जिसे हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं, या धूमकेतु के नाम से जानते हैं, या ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इन सारे पिंडों का समूह ही सौरमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। यानी ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं व अन्य आकाशीय पिंडों का समूह क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। इतना हम जानेंगे। उसके बाद देखेंगे सौरमंडल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना। तो वास्तव में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सौर प्रणाली की खोज किसने किया? कोपरनिकस ने किया। इतना भूलेंगे नहीं। ग्रहों की गति का नियम का सिद्धांत किसने दिया? अर्थात गति, ग्रह गति कैसे करते हैं, किस नियम के अनुसार करते हैं, तो हम बताएंगे केपलर। यानी अगर क्वेश्चन करता है कि ग्रहों की गति का नियम का जो सिद्धांत है किसने दिया, तो केपलर आंसर हो जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी हम सौरमंडल के बारे में दिए। अब सौरमंडल में जिसको हम खास करके देखते हैं इस पृथ्वी से, चंद्रमा या तो सूर्य और छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं। उनमें से एक ऐसा तारा है जो बहुत बड़ा दिखाई देता है इस पृथ्वी से, उसको हम सूर्य के नाम से जानते हैं। तो ये सूर्य क्या होता है या क्या है, क्या इसके बारे में आप लोग जानना चाहेंगे? तो कौन नहीं जानना चाहता दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। और कौन जानना चाहता है ये भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जानकारी कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। जानकारी जानकारी होता है, ज्ञान ज्ञान होता है। तो हम देखते हैं सूर्य क्या है। देखते हैं सूर्य, हम लोग जो बचपन में पढ़े हैं, कहते हैं सूर्य एक तारा है, वह आग का गोला आग की तरह जलता रहता है। तो सच में दोस्तों, सूर्य एक आग का गोला है, एक तारा है जिसकी टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, वह आग की तरह ही जलता है। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। अन्य तारों की तरह ये भी वैसा ही है, छोटा है या बड़ा है। तो पृथ्वी की तुलना में अगर कहा जाए तो बड़ा है, और अन्य तारों की तुलना में कहा जाए तो बड़ा है व छोटा है, क्योंकि तारे बहुत सारे हैं, छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, छोटे बड़े पर हम ना जाएं, क्योंकि तारा जो होता है बहुत बड़ा भी है। कुछ तारे ऐसे होते हैं सूर्य से भी बड़े हैं, कुछ तारे ऐसे होते हैं जो सूर्य से छोटे हैं। तो उस पर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, उष्मा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ये जो ऊर्जा निकलता है किस प्रक्रिया के द्वारा निकलता है, सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो उस प्रक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन। यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ही ऊर्जा मुक्त होता है। अगर यह प्रक्रिया ना हो तो उष्मा व ऊर्जा मुक्त नहीं होगा। तो इतना खास करके समझेंगे कि किस प्रक्रिया के द्वारा सूर्य ऊर्जा त्यागता है। तो हमारा जवाब होना चाहिए नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा।
सूर्य में दोस्तों 70%, कहीं कहीं 72 लिखा है या कहीं 70 लिखा है, तो इस पर गौर कीजिएगा। आपका जो है एग्जाम में या तो 70 पूछेगा या तो 72 या 71 रहेगा। इससे मतलब इंटरफेस ज्यादा नहीं करता है। तो हाइड्रोजन 70% है सूर्य में और हीलियम 28% है, यानी टोटल 98% हो गए। तो 2% जो बचा है, कुछ अन्य गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन हुआ, आयरन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ETC भी कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे गैसें और हैं। तो दोस्तों खास करके ये पूछता है कि सूर्य में कौन सी गैसें अधिक पाई जाती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं सन जो बना है, सन नाम SUN जो बना है, तो यह हम देखेंगे ये सन की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सन शब्द की उत्पत्ति सोल नामक शब्द से हुआ है, SOL सोल, जो एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। सोल का अर्थ होता है प्रदर्शित करना अर्थात दिखाना। तो सन क्या करता है? प्रकाश को त्यागता है जिससे हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो सोल से ही बना है सन, ये भी ध्यान देंगे। एक लैटिन शब्द है सोल। और सूर्य की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब साल पहले हो चुकी थी। ये डाटा भी ध्यान देंगे। कोरोना क्या है सूर्य में? कोरोना क्या है? तो सूर्य का जो ये बाहरी परत है, हर एक वस्तु का एक बाहरी परत होता है। तो सूर्य का भी एक बाहरी परत है जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे शरीर का बाहरी परत त्वचा है, वैसे सूर्य का बाहरी परत कोरोना होता है। हाँ, कोरोना होता है। तो बाहरी परत को क्या कहेंगे? कोरोना कहेंगे। और सबसे भीतरी भाग को हम कोर कहते हैं। यानी जैसे गोले का भीतरी भाग केंद्र होता है, वैसे इस सन का भीतरी भाग जो है बहुत ही दृढ़ है। हम कह सकते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है। उस कोर का कोर का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है दोस्तों। तो उसको हम कोर कहते हैं, यानी सूर्य के सबसे भीतरी भाग को हम कोर कहेंगे। अब इधर हमने जो लिखा है इसके बारे में छोटी सी जानकारी दे दे। जब सूर्य का नाम हमने ले लिया है तो सूर्य के ग्रहों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं। सूर्य के टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे जिसमें से यम को निकाल दिया गया है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग था, या प्राग है भी अभी। 24 अगस्त 2006 को अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने प्लूटो यानी यम को 24 अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। यम की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बार्ड ने किया था। यानी यम जो था वह अब ग्रह नहीं है। ग्रहों की श्रेणी में ये 8 पिंड दिखाई देंगे, जिसका नाम बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में हम जिसे हम ग्रह मानते हैं,